आप सभी का स्वागत है पीके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास है और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रूनिंग किए हैं और उनके नोड जो है एक्टिव नहीं हो गए, आइस बर्ड जो इसको बोलते हैं वो एक्टिव नहीं होने के परेशान है। मैंने कुछ स्टडी किया, उस पर मैंने नोटिस किया कि ये सब सारी प्रॉब्लम फेस जो लोग कर रहे हैं, मेरे भी कुछ ऐसे प्लांट है जो मैंने फेस किया है और इस पर हम प्रकाश डालेंगे। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा प्लांट है, वीडिंग विल्स का ये प्लांट है। ये करीब 7-8 महीने का ही लगभग प्लांट हुए हैं और ये प्लास्टिक पॉट में है और इसकी आईडी थोड़ी सी नहीं पता है मुझे, टैग हट गया है। और ये मैंने ट्रिमिंग और प्रूनिंग किया था और ये मेरे पूरे गार्डन का अपडेट है, मैं चला दूँगा, आप देख लीजिएगा। ये सारे अपडेट ये हैं। तो बात अगर हम कर लें कि फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमारे पास फीडबैक आते रहते हैं, उनकी समस्याएं हैं और ये सब प्लांट वही है, सारा अपडेट है, आप देख लीजिए। ये जिसको हम लोग मल्चिंग किए थे, खोदे थे, ये प्लांट वही है और इसका भी अपडेट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ से अगर ओवरव्यू दिखाए तो ये सब सारी प्लांट हैं, सबका ग्रोथ हाईली पे है, ब्लूमिंग। डिबर्डिंग हम कर देंगे, फूल हमको फर्स्ट प्लेस का फूल हम कुछ ही लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे प्लांट बूसी बनाना है तो उसके तरफ मेरा पीके गार्डन काम कर रहा है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स की जो नोड है वो एक्टिव नहीं हुए हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। क्या क्या परेशानी है, उस परेशानी पे हम एक प्रकाश डालेंगे, क्या क्या निवारण हो सकता है। जिन लोगों का फ्रेंड्स नोड एक्टिव नहीं होते हैं, मुख्यतः देखा गया है कि इस तरह से ऊपर से ब्रांच आएंगे, इस तरह से जाएंगे, ये सारे नोड जो है नहीं खुलते हैं, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि प्लास्टिक पॉट में रूट की समस्याएं होती हैं। जो हमारा स्टडी है, जो मैंने अध्ययन किया है, जो चीज़ उसके साथ ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और बहुत सारे प्लांट हैं जो मिट्टी में लगे हैं, उनको सारे नोड खुले हुए हैं, पर प्लास्टिक पॉट में नोड नहीं खुलता है। इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहले अगर बात करते हैं कारण नंबर, अगर हम एक की बात कर लें तो बहुत ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जो नोड नहीं खुलते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर गार्डन में आपके 10 प्लांट हैं, 1-2 का अगर नोड नीचे से नहीं खुलता है तो उसको इग्नोर कीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़िए, अपने फीडिंग को, अपने शेड्यूल को मेंटेन कीजिए। अगर कुछ आपके जो है 10 प्लांट है और 10 के 10 में ये समस्याएं आती है तो उस चीज़ के लिए वीडियोज़ है, तो इसको समझिएगा, इसको शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा। सारी जो मैंने फीडिंग बताया है उसको कुछ दिनों के लिए, लगभग 15 दिनों के लिए आप होल्ड कर दीजिएगा, या अगर कोई भी अपने से करते हैं तो कर सकते हैं। ये मेरी खुद की अपनी विचार है जो मैंने देखा है और ये 2 प्लांट पे मैंने जानबूझ के काम नहीं किया ताकि मैं आपको बता सकूं। बाकी सारे पे तो मैं काम किया हूँ तो उसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और ये जो प्लांट है मिट्टी पॉट में है तो ये सारे का देखिए आप नोड जो है खुले हुए हैं, पूरे हाईली ब्लूमिंग पे है, देखिए। तो यही मैं बार बार कहता हूँ, प्लास्टिक पॉट में ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, रूट बाउंडिंग की समस्याएं होती है, बैक्टीरिया डेवलपमेंट सही से नहीं होता हीट के कारण, और दूसरी चीज़ की ओवर वाटरिंग होने की वजह से रूट में गलन आने लगती है, फंगस डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है प्लास्टिक पॉट में। इसलिए मैं आपसे विनती करूँगा, अवॉइड कीजिए प्लास्टिक पॉट। जिसके पास है उसके लिए भी एक वीडियो आएगी, हम बताएँगे क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले इस पर हम कुछ वर्किंग करेंगे, ठीक है। वर्किंग क्या करेंगे? नोड खुलने के एक लॉजिक होता है कि आपका जो है रूट नहीं बनना। ये मुख्यतः देखा गया है, गुलाब का 99% काम जो होता है रूट का होता है, 1 से 2% काम बैक्टीरिया का होता है। फीडिंग की 5% मुख्यतः देखा गया है, फीडिंग का कोई लॉजिक नहीं होता है। मुख्यतः आपको मैं पीके गार्डन अगले, हमको लग रहा है कि मई के बाद से 7-8 महीने लगभग हो गए जो मैं ज़्यादातर रूट पे फोकस किया हूँ। पीएच वगैरह मेंटेनेंस वो अलग की मैटर है, अलग की बातें हैं। आपको करना क्या है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको सबसे अगर पहला फीडिंग अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो रूट मल्टीप्लायर, रूटिंग हार्मोन हम देंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। उसके अगले दिन से 1261 हाइफा कंपनी का हम 1261 की फीडिंग हम स्टार्ट कर देंगे। अगले लगभग 10 दिन तक तो चलेगा ही चलेगा, 1261 की फीडिंग होगी, ठीक। हाइफा के अलावा दूसरा कोई रूट पे अच्छा काम नहीं करता है। मेरे पास बेस फोरियर का भी है, मैं यूज़ करता हूँ, बट इसका रिज़ल्ट मुझे नहीं देखने को मिलता है। तो हाइफा में ही सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है और मैं बोलता हूँ मिलता है तो मिलता है। दूसरी चीज़, हम लोग रूट मल्टीप्लायर के बाद
N21 की हम फीडिंग करेंगे। अगर आपके पास N21 नहीं है तो 3 ग्राम अमोनियम सल्फेट हम लोग डाल देंगे। अमोनियम सल्फेट हम लोग डाल देंगे रूट मल्टीप्लायर, उसके बाद अमोनियम सल्फेट, अगले दिन अमोनियम सल्फेट हम डाल देंगे। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद दूसरे दिन से जो हम फीडिंग करेंगे यानी तीसरे दिन से वो 1261 की फीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तीसरे दिन हम ये फीडिंग करेंगे। प्लानोफिक्स हम रूट में देंगे। तीसरे दिन प्लानोफिक्स देंगे। 4 लीटर पानी में 1 ml हम देंगे और थोड़ा ड्रिंच करेंगे। ठीक, और फीडिंग कैसे देना है ये भी लॉजिक हम आपको बता दे रहे हैं। आपको स्प्रिंकल करना है 1 ग्राम, चिटकी से 2 चिटकी ऐसे, और पानी को विशेषतः थोड़ा सा पानी थोड़ा हम देंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं देंगे, पॉट से बाहर नहीं आना चाहिए। पानी ही मेन है गुलाब का। पानी अगर जितना हम सूखा करके रखेंगे, एग्जाम्पल में अगर मैं दिखाऊं तो ये पॉट आप देख लीजिए, इसमें तो कल रात को मैंने डाला था। देखिए इतने पे आपको मॉइस्चर लेवल जो है आपको रखना पड़ेगा ऐसे, मतलब गीला नहीं होना चाहिए, सूखा ही हल्का रहना चाहिए, अंदर रूट में बस नमी होनी चाहिए मात्र। ये अगर आप ये मैनेजमेंट कर लेंगे तो सारे रूट आपके तुरंत बनना चालू हो जाएगा। ठीक, तीसरे दिन की फीडिंग ये हो गई। और चौथे दिन जो है ईसा अभियान जो है हम स्प्रे में लगाएंगे। ये ईसा अभियान हाईली नोड को एक्टिव करने में, बेसल को एक्टिव करने में काम करता है। ईसा अभियान हम देंगे। और हर 7वें दिन जो है 2 ml पर लीटर के हिसाब से बायोवीटा एक्स हम रूट जोन में ड्रिंच करेंगे। और स्प्रे भी चाहे तो आप लगा सकते हैं। माइटिसाइड, फंगिसाइड तो आप अपने हिसाब से करते रहिएगा प्लांट के देख करके। ये शेड्यूल है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन होगी। सबसे पहले हम रूट मल्टीप्लायर देंगे। रूट मल्टीप्लायर अगर नहीं होगा तो प्लानोफिक्स हम लोग देंगे। ठीक है, रूट मल्टीप्लायर अगर नहीं है तो प्लानोफिक्स आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन ये देंगे। दूसरे दिन से हम जो है फीडिंग स्टार्ट करेंगे। दूसरे दिन अमोनियम सल्फेट या बेस फोलियर का N21 अगर आपके पास हो, या अमोनियम सल्फेट हो, 3 ग्राम पॉट में डाल करके थोड़ी ड्रिंच कर देंगे। ठीक, उसके बाद तीसरे दिन से जो है 1261 की फीडिंग लगातार हम स्टार्ट कर देंगे। अगले 10-15 दिन तक देखेंगे जब तक नोड नहीं। पानी को मैनेजमेंट हम करके रखेंगे। ये आपका नोड एक्टिव करने का एक सीक्रेट फार्मूला है। और दूसरी चीज़, ईसा अभियान हम स्प्रे कर देंगे चौथे दिन जब भी आप। और सावरिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप। 2 बार 3 बार टहनी पे, जैसे मैंने सावरिंग किया है, 0 साइज फुहारा करके आप सावरी करेंगे, मीडिया में ना जाए एकदम। इस तरह की सावरिंग आप करेंगे, देखेंगे कि बहुत अद्भुत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये सब सारी चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो ये वीडियो आपको देना, इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था। रूटी गुलाब का मेन है। रूट और खासकर प्लास्टिक पॉट पे लगभग ये सब सारी चीज़ें देखी जाती है। और दूसरी चीज़ होता क्या है कि ऊपर का नोड क्यों खुलता है, उस पर भी छोटा सा हम प्रकाश डालेंगे। ऊपर का नोड क्या होता है, ये छोटे भाई इसका होता है। अगर हम अपने भाषा में बोले छोटे भाई होता है, ये बड़ा भाई होता है। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, पहले छोटे भाई को तुरंत बोलता है कि तुम अब बड़ा हो, ये लॉजिक होता है। या छोटे भाई को ये जब बड़ा होता है तो जाकर अक्सर धीरे धीरे नीचे के नोड खुलते हैं। ये प्राकृतिक और नेचुरल टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, गलत ट्रिमिंग, गलत समय पे प्रूनिंग करने पे भी निर्भर करता है। और सबसे बड़ा लॉजिक देखा गया है रूट की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। चलिए, और ये फीडिंग इसके बाद से हम क्या करेंगे, तो हमारा आगे की जो भी फीडिंग अगर नोड खुल जाए, पत्ती भर जाए, तो वो फीडिंग आगे ये अपना गैप दे के जो भी है स्टार्ट कर सकते हैं। पानी ध्यान दीजिएगा, पानी सूख जाए तो ही फीडिंग करेंगे। एक दिन स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सावरिंग का फुहारा देते रहेंगे, अच्छा काम करेगा। अब रहा छोटा सा अपडेट ये मिट्टी का, तो मिट्टी का भी ये छोटा सा अपडेट मैं दे दूं। ये ब्लूमिंग और इसकी ग्रोथ थी जो मिट्टी में मैंने पॉट लगाया था ये, और इसका ये छोटा सा अपडेट है। और बाकी सारे ग्रोथ चल रहे हैं और समय समय पे मैं आपको हर एक चीज़ दे चुका हूं। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और 1-2 वीडियो समय का अभाव से मैं नहीं दे पा रहा हूं, कुछ अपनी भी समस्याएं होती हैं। तो ये छोटा सा अपडेट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।